किसी ने मुझसे पूछा वृंदावन धाम कैसा है। पागल मन बोला, अरे बिल्कुल मत जाना, बड़ी मायावी नगरी है। एक बार गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाओगे। कहीं से भी ढोल नगाड़े मंजीरे बज उठते हैं और पांव नाचने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्या है? उस नगरी में माया की नगरी है। वहाँ का राजा जादूगर है और बहुत बड़ा लुटेरा भी। इधर कदम धरा उधर सब लुट गया, समझो मनुष्य को बावरा कर देता है। पागल से भी बदतर, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ना आता उसकी बातों में। वो बात करेगा तभी तो समझदारी दिखाओगे। तुम्हारा काम तो उस काले कलूटे राजा की नगरी में पाप धरते ही हो जाएगा। सयाने लोगों को तो वो चुन चुन कर अपने पागलखाने में भर्ती करता है। जो जितना ज्ञानी उतना बड़ा उसका शिकार। मैं छुप कर जाऊंगा उस नगरी, फिर देखता हूँ कैसे पागल बनाता है। हाँ 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 भाई, वहाँ का पत्ता पत्ता उसका गुप्तचर है। हवाएं उसके इशारे पर चलती हैं। तुम उसकी सीमा में गए नहीं कि लूट जाओगे। ऐसे कैसे लूट लेगा? सुना है उसने गाय फैला रखी हैं गुप्तचर बनाकर, और उनकी आंखों में कैमरे हैं जो घुसते ही तुम्हारी फोटो खींच उसे भेज देंगी। वो गाय ऐसा गोबर करती है कि उसकी खुशबू से मनुष्य के दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। मैं सतर्क रहूंगा, मुंह ढककर नाक बांध कर जाऊंगा। भाई किस किस से छुपेगा? उसके मायावी ग्वाल बाल बात बात में तुझ पर जादू कर देंगे। उसका एक जादुई मंत्र है जो वहाँ हर वक्त हवा में तैरता रहता है। राधे राधे राधे, ये मंत्र सुना नहीं कि तू बेसुध हो जाएगा। मैं कान में रुई डाल लूंगा। वहाँ की मिट्टी तो सबसे अधिक खतरनाक है। इधर तुम्हारे पैर को छुई नहीं कि हो गया तुम्हारा काम। स्वयं चलकर सीधे राजा के दरबार में पहुँच जाओगे। ऐसा क्या? मैं अच्छे से जुराब जूते बांध कर जाऊंगा। अरे भाई, वहां जाकर तो अपनी देह भी देह नहीं रहती, साफ इनकार कर देती है कि मैं तो इस काले राजा की हूँ। तेरी ना मानूंगी। वहाँ के मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मायावी हैं, इतने मनमोहक हैं कि तुम नजर ही ना हटा पाओगे। और इधर सीधी नजर मिली नहीं कि तुम तो गए। मेरे पास एक विदेशी चश्मा है जिस पर किसी प्रकार की किरणें काम नहीं करती। हाँ हाँ, चश्मा उस कलुए राजा ने एक वानर सेना इसी काम के लिए लगा रखी है। चश्मा कब उतार कर ले गए तुम जान भी ना पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। यह बताओ, वहाँ घूमने को कोई बाग हैं पर वो भी राजा की माया से बंधे हैं। वहाँ गोपियों को तुलसी वेश में दिन भर रहना पड़ता है और रात में राजा उन सबके साथ नृत्य करता है। रात का दृश्य तो देखने वाला होगा, फिर ना यह भूल मत करना। सुना है वहाँ जो रात रुक गया वो सही सलामत बाहर नहीं निकला। संत शोध करता सबकी समाधियां हैं वहाँ। यह कैसा राजा है? बचपन से ही यह राजा ऐसा है। सुना है 5 दिन का था तो दूध पिलाने आई एक राक्षसी को मार डाला था। इतना शरारती कि खेल खेल में जहरीले नाग को मार डाला। यह तो बचपन से ही लुटेरा है। बेचारी ग्वाल ने अपने बच्चों को माखन नहीं देती थी ताकि राजा कंस का कर चुका सकें, और यह छोरा उनका माखन लूटकर अपने साथियों को खिला देता था। ऐसा जादू करता था कि नंदगाम के छोरे अपने ही घर को लुटवाते थे। बच्चे तो कच्चे होते हैं, उनको तो कोई भी छका सकता है। वो तो बड़े से बड़े का मन लूट लेता है। उसके काले स्वरूप से आंख मत मिला लेना, पता नहीं क्या जादू है उन आंखों में कि मनुष्य बावरा होकर सड़कों पर नाचने लगता है। खुद की सुध नहीं रहती, बस जी चाहता है कि उसी की नगरी में रम जाऊं। और अगर परिजन तुम्हारी देह को वहां से ले भी आते हैं तो भी मन वापस नहीं आता, दिल में बैठकर घर आ जाता है वो छलिया, और फिर खूब नाच नचाता है। पहले सारे परिजनों को दीवाना करता है, फिर मित्रों को, और फिर सारे नगर को छूत के रोग की तरफ फैल जाता है और सबको लूट लेता है। क्या सोच रहे हो जाऊं या नहीं? मेरा कर्तव्य था बताना, अब तुम्हारी मर्जी पर। जब भी जाओगे मुझे साथ ले लेना। उस छलिए ने मुझे भी लूट रखा है, सोच रहा हूं बचा खुचा भी लुटा ही आऊं। बोलो राधे राधे।